ये छोटू मुखिया हैं, छोटे मुखिया। तो नालंदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आप। बैठा है, हाँ, मुलाकात हुई होगी। अच्छा, ये बताइए, क्षेत्र में घूम रहे हैं आप, जनता से लगातार रूबरू हो रहे हैं, माहौल अभी कितना बदला है यहाँ? देखिए वो तो आपको तापमान नापिएगा तब पता चलेगा कि माहौल। वही नाप रहे हैं यहाँ घूम के नालंदा में। लोगों से राय लीजिए, विचार करिए, घूम के देखिए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तापमान क्या है। ये आपके जो विरोधी खेमे के हैं श्रवण कुमार, लंबे समय से इस नालंदा के विधायक बनते रहे, मंत्री भी बनते रहे। मैं आ रहा था, इसी गांव में सड़क बड़ी टूटी हुई थी। देखिए अगर वो 30 वर्ष तक उनको मौका दिया यहाँ के नालंदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, अगर सड़क टूटी हुई है तो इनके लिए वो जिम्मेदार हैं। उनको जवाब देना चाहिए जनता को कि 30 वर्ष बहुत बड़ा चीज़ होता है। बच्चा पैदा लेता है, जवान होता है, शादी ब्याह हो जाता है, वो बच्चा का भी बच्चा हो जाता है, लेकिन इनका न तो पद से मन भरा न लोगों के दिल जीत पाए। तो ये दुर्भाग्य है उनके लिए और हम लोग के लिए भी कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि मिले जो जनता के जो जनआकांक्षा था उस पर खड़े नहीं उतरे। आपको 5 साल के लिए मौका दे दे, मैं नालंदा की जनता के बारे में पूछ रहा हूँ, मौका आपको दे दे, क्या बदलिएगा? देखिए एक बात बताते हैं, मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन से हम उठे हैं। एक बार नेताजी को बोल देने दीजिए, आप ही के हक का तो सवाल पूछ लिए हैं, ये बता ही रहे हैं। जनता बहुत गुस्से में, इतना नाराजगी काहे बढ़ गया आपके विरोधी के खिलाफ? बहुत गुस्से में, लगातार गायब रहते हैं। देखिए एक बात है कि उनके क्रियाकलाप से लोग क्षुब्ध है। वो जनता का भला कम किए, अपना भला ज़्यादा किए। हर गांव के में एक से 2 पार्टी बना दिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नालंदा जी धरती है, एक सम्मानजनक है। पूरे विश्व में अगर जाइए तो नालंदा के नाम लेते ही लोग समझता है कि जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र पहले रहा था उस जगह से लोग हैं। लेकिन उनके द्वारा आप उनके हाल पे टीवी मीडिया में के आदमी आप हैं देख रहे होंगे, जहाँ जा रहे हैं उनको लोग रगेद रहा है। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि हमारी शान और प्रतिष्ठा गिरता है कि हमारे विधायक जिनको हमने जिता के भेजा उन पर आरोप लग रहा है कि 3 करोड़ रुपया ले लिए स्वच्छता पर्यवेक्षक से, औरों से। और अपने ज़िला में ही हिलसा विधानसभा क्षेत्र के मलामा गांव में लोग 3 किलोमीटर दौड़ाया। तो कहीं ना कहीं हम लोग के दिल में ठेस पहुंचता है कि हमारे ऐसे विधायक जिनको नाम लेना फ़ख्र होना चाहिए, शान की बात होना चाहिए, वो अपमानजनक बात है। लोग उनको बिहार में दौड़ा रहा है, अखबार टीवी मीडिया वाला सब उसको बड़ा रोचक ढंग से दिखा रहा है। तो इसके लिए भी लोग नाराज़ हैं कि हमारा जो मंत्री और विधायक जिनको जिता के भेजे उनका क्रियाकलाप जनता जो जनसेवक का होना चाहिए वो नहीं। ठीक, मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुखिया भी रहे हैं जी। तो मैंने जब लोगों से पूछा आपके बारे में तो लोग बता रहे थे कि रात बिरात फ़ोन करने पर उठा लेते हैं जी। विधायक जी उठाते हैं कि नहीं? खबर तो आप तक भी पहुँचती भी उठाए नहीं। ये तो सर हम जानते हैं कि अब देखिए हम उनका चूँकि विरोधी हैं तो उनका शिकायत नहीं करना चाहिए। खबर तो आप तक पहुँचती होगी ना? एक बात बता दें, चुनाव के टाइम में सब घड़ी उठा लेते हैं वो हो, और चुनाव के बाद उठाते हैं या नहीं उठाते हैं उनसे पूछिए। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, 5 सालों का विजन क्या है नालंदा? देखिए 5 साल का हमारा विजन है, सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त शासन। हमारा किसान भाई मजदूर भाई है, 5 कट्ठा 10 कट्ठा बाप दादा का ज़मीन है, उसको अपने नाम से कराना पड़ता तो उसको एकदम पसीना चू जाता है। इतना घूसखोर सीईओ कर्मचारी लेता है पैसा कि लोग थक हार के छोड़ देता है। अब बेटी का ब्याह करना हो, फलना करना हो, बिना रसीद का कोई ज़मीन नहीं खरीदता है। अगर उसको रोग हो जाए, कोई बड़ा बीमारी हो जाए, व्याधि हो जाए तो उस समय उसको पैसे की ज़रूरत पड़ता है। तो माने भ्रष्टाचार के कारण समय पर वो ज़मीन बेच के अपना इलाज या बेटी का शादी नहीं करा पाता है। और इतना बढ़ा हुआ तो भ्रष्टाचार को दूर करना। और सबसे बड़ा है कि हमारे क्षेत्र में एक पैमार नदी या महाने नदी बहती है जो कि लाइफ लाइन है इस विधानसभा क्षेत्र का, बीच से गुजरती है। उसमें इधर जो माली साड़ छिलका था उसमें उसका सील्ड भर जाने से पूरा जो उसका पानी का स्रोत है बंद हो गया है। वहाँ उसको हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रायोरिटी है, उसके बन जाने से इलाका में वाटर लेवल भी बढ़ेगा और किसान को खेती करने में भी सुविधा होगी। राहुल गांधी ने बिहार में कई यात्राएं की, यात्राओं का जनता के बीच कितना असर पड़ा? उसी का परिणाम है कि छोटे मुखिया ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया गया और इतना रात्रि में भी हज़ारों के लोग भीड़ संख्या में चलते हैं। ये राहुल गांधी ने जो पथ यात्रा किया, वोट चोर गद्दी छोड़, इसी का परिणाम है कि आज छोटे मुखिया आपके सामने खड़ा है। यहाँ वोट चोरी हुई? बहुत हुआ है, अभी भी नहीं सुधरा है। बहुत जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उस पर भी कई वीडियो और कई अधिकारी थे
जैसे हमारा भोई गांव में वहाँ पर हमारे सुनील यादव जी मुखिया हैं, उनके यहाँ माने जो आदमी वर्तमान में रह रहा है उसका भी 70 गो वोट गायब कर दिया गया। वीडियो से कहे तो कुछ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन चूँकि चुनाव का टाइम है, अभी कोई जांच प्रक्रिया चल नहीं सकता है, जो फाइनल हो गया। लेकिन इलेक्शन समाप्त होने के बाद सारे चीज़ों का हम लोग आकलन करके उस पर आंदोलन करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर आप कितना आश्वस्त? देखिए, हम इतना बात जरूर जानते हैं कि बिहार के लोग 20 वर्ष नीतीश कुमार के शासन में दिए। कुछ लोगों का अच्छा अनुभव है, कुछ लोग खराब अनुभव है। मैं नीतीश कुमार का निंदा नहीं कर सकता हूं, चूँकि वो बड़े लीडर हैं, हम उनके स्तर का नेता नहीं हैं। लेकिन इतना बात ज़रूर कहते हैं कि उनका मन और शरीर और स्थिति जो अभी वर्तमान समय में है, पहले वाला नीतीश कुमार नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो भी लोग अभी गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, एक तरह से नीतीश कुमार को अपमान करना चाहते हैं। बार बार उनको मंच पर और कई जगहों पर गलती उनसे हो रहा है। लोग उसमें सोशल मीडिया में आने जगहों पर लोग उसको एक तरह से माने क्रिटिसाइज मजाक के रूप में देखते हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग 4-5 लोग हैं, सोचते हैं कि इनको बैठा के हम अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो इमेज है उसको गिरा रहे हैं। तो ये बात सब जनता जान चुकी है। उसके बाद तेजस्वी यादव का विजन है 20 महीना में एक आदमी, हर परिवार में एक को नौकरी देंगे सर्वे करा के, और 28 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। महागठबंधन का जब सरकार बनेगा, घोषणा पत्र में है 25 लाख इलाज के लिए, 2 लाख रुपया उनको रोजगार करने के लिए, हर माई बहन को 2500 रुपया नगद खर्च करने के लिए, और पेंशन 1100 से 1500 हो जाएगा। जीविका को लेकर भी ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने कि 30,000 सैलरी। हाँ, जीविका के लिए भी जो फैसिलिटेटर है उनको 30,000 रुपया मिलेगा, सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा। और जीविका में जो भी माता बहन हैं, सिर्फ उसमें मेंबर भी हैं, तो उनको 2000 के महीना अलग से मिलेगा। इसलिए तेजस्वी यादव युवा हैं और उनका सोच युवाओं की बेरोजगारी दूर करने का है। तो निश्चित रूप से बिहार का युवा किसान मजदूर से विचार करेगा और महागठबंधन की सरकार। निर्दलीय आप थोड़ा सा चूक गए थे, इस बार जीत का छलांग कितना से मार रहे हैं? बहुत बड़ा होगा, जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जीतिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके